Hello students, today we continue our exercise 3.6 10th class मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। इस वीडियो में हम 3.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस वीडियो में रह गए थे उन्हें हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 6 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7 पॉइंट से हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर तो 1 है और पॉइंट नंबर है इसका 7। 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड है 15x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड में x प्लस 1 x माइनस 1 है, इसको हम किसी दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। देखो आप 1/x प्लस वाई को हमने एज्यूम कर लिया a, 1/x माइनस वाई को एज्यूम कर लिया हमने b। दोनों इक्वेशंस में हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1 एंड 2। अब सोल्व करेंगे हम इसको, या तो a को इक्वल कर लेंगे या b को इक्वल कर लेंगे। जैसे अगर हम b को इक्वल करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए 5 से किया तो 50a प्लस 10b इक्वल टू 20। इधर 2 से करा तो 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। ठीक है, अब दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो ये तो कैंसिल हो गया। 80a इक्वल टू हो गया 16। तो a की वैल्यू आ गई 16/80। कट करें अपन इनको तो ये हो गया 1/5। 1/5 ये तो आ गई a की वैल्यू। अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आप इधर किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं हम फर्स्ट में। तो 10a की वैल्यू 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4। तो ये कट हुआ तो 2 प्लस 2b इक्वल टू 4। b 2 उधर ट्रांसफर कर देंगे, 2b इक्वल टू 2 माइनस हो गया उसमें से b 2/2। तो b की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हम इनमें रखकर x और y को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो आप, तो 1/x प्लस वाई की वैल्यू थी a, जिसकी वैल्यू है 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5 इक्वल टू x प्लस वाई। ये तो बन गई हमारी नई इक्वेशन। इसको हम 3 नंबर की इक्वेशन नेम दे देते हैं। फिर ऐसे ही 1/x माइनस वाई इक्वल टू था b की वैल्यू है 1। इसको इधर कर दे तो 1 इक्वल टू x माइनस वाई, इसको हमने नेम दे दिया 4। तो 3 और 4 से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखो आप यहां लिख रहा हूं मैं दोबारा से, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों का सम किया, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 3।
अब x की वैल्यू रखकर हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू माइनस किया हमने, ये आ गई 2। तो x और y दोनों की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन फर्स्ट का 8 पॉइंट। प्रोसेस आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस कंप्लीट एक्सरसाइज में यही प्रोसेस बार बार फॉलो हो रही है। आगे नेक्स्ट 8th देखें हम, फर्स्ट क्वेश्चन का ही 8th पॉइंट। तो 8 पॉइंट 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू है 3/4। ऐसे ही 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू वो है -1/8। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो वही बात x और y डिवाइड में है, तो हम इनको चेंज करके इनकी वैल्यू को दूसरे में एज्यूम करके हम सोल्व करेंगे। तो 1/3x प्लस वाई को हम a एज्यूम कर लेते हैं, 1/3x माइनस वाई को हम b एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हो गया a प्लस b इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन फर्स्ट, इधर मल्टीप्लाई भी कर दो तो 4a प्लस 4b इक्वल टू हो गया 3। इसको हम 1 दे देते हैं, ठीक है। अब इधर तो 1/3x अपॉन वाई, 3x प्लस वाई की वैल्यू a, तो a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8। एलसीएम लिया 2a माइनस b इक्वल टू -1/8। डिवाइड में 2 है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इधर आगे सोल्व कर देता हूं मैं, a माइनस b इक्वल टू -2/8 कट किया अपन ने, तो -1/4। 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, वो भी यहां लिख लेते हैं। 4a माइनस प्लस 4b इक्वल टू 3। अब दोनों में देखो आप, a भी इक्वल है, b भी इक्वल है, तो b को कर लेते हैं, उसमें साइन डिफरेंट है, दोनों सम करेंगे, कट गया। 8a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू हो गई 2/8, कट करेंगे तो 1/4। तो a की वैल्यू तो आ गई 1/4। b की भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, किसी में भी हम पुट कर लेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे इसमें पुट कर लेंगे या इसमें ही पुट कर लेंगे, इसी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस b इक्वल टू 3/4 है, a की वैल्यू 1/4, इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3/4 माइनस 1/4, तो ये आ गया 2/4। कट करेंगे तो ये आ गया 1/2। तो a की वैल्यू आ गई 1/4 और b की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम x, इसको यूज करते हुए हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए आप, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a, और a की वैल्यू है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई,
ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। फिर अब दूसरे को यूज लेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू बी इक्वल टू 1/2। वही क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2 इक्वल टू 3x माइनस वाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 भी है, लिख लेते हैं हम। 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई, ये हो गई है 3, जो अपन ने यहां लिख दी एक तरह से। अब देखो दोनों को इक्वेशन को सम करेंगे हम, तो y तो कैंसिल हो जाएगा, 6x इक्वल टू हो गया 6, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू जो 1 आई उसको किसी भी एक इक्वेशन में हम यूज करके y की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इसी में यूज ले लेते हैं। तो 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई, x की वैल्यू है 1, तो 3 इधर माइनस हुआ, तो y की वैल्यू भी आ गई 1। तो x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पॉइंट्स थे, तो 7th और 8th पॉइंट तो हमने अभी सोल्व किया, और स्टार्टिंग के जो 6 पॉइंट थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में सोल्व किया है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो आपको इक्वेशन भी बनानी है और उन्हें सोल्व भी करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में वो 20 किलोमीटर्स रन कर सकती है। मतलब उसकी स्पीड देखें हम रो डाउन स्ट्रीम में, तो 20/2 10 हो गई। अपवर्ड स्ट्रीम में 4 किलोमीटर है 2 आवर्स में, तो 4/2 करें तो 2 किलोमीटर की स्पीड आ गई। फाइंड देयर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर हमारे को कैलकुलेट करना है। तो देखो आप, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर को हम एज्यूम कर लेते हैं x, और स्पीड ऑफ करंट को एज्यूम किया हमने y। तो दोनों का जो सम होता है वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो अपवर्ड स्ट्रीम होती है। तो देखो आप, x प्लस वाई, ये डाउनवर्ड स्पीड है, डाउनवर्ड की स्पीड है 20/2 10, डिफरेंस ये अपवर्ड की स्पीड होती है, तो ये 2। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। यहां दोबारा लिख लेता हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन का सम किया, ये कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू है 6, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो स्टील वाटर की स्पीड भी आ गई
और करंट की स्पीड भी आगे। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पॉइंट हमने सोल्व किया है। सेकंड, 2 वुमेन्स and 5 men came together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also the time taken by 1 man alone. मतलब 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर उसको 4 डे में कंप्लीट करते हैं। ऐसे 3 वुमेन और 6 मेन मिलकर उस वर्क को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब अगर एक वुमेन ही वर्क करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? ऐसे अगर एक मेन ही वर्क करे तो उसको कितना टाइम लगेगा? यही हमें सोल्व करना है। देखो आप इधर सेकंड पॉइंट। तो देखो एक वुमेन ही अगर वर्क करे तो उसको कितने दिन लगेंगे? तो हम एज्यूम कर लेते हैं x डेज। तो वुमेन वर्किंग डेज x, मेन के वर्किंग डेज को अपन ने एज्यूम किया y, कि ये एक वुमेन अगर वर्क करे तो उसको x डेज लगेंगे और y करे तो उसको 1, मतलब मेन करे तो उसको y डेज लगेंगे। तो पर डे वर्किंग, पर डे की वर्किंग आप देखो तो वुमेन की पर डे की वर्किंग आती है 1/x और मेन की पर डे की वर्किंग है 1/1। ये पर डे की वर्किंग है। अब देखो 2 वुमेन और 5 मेन, तो वुमेन की एक दिन की वर्किंग है तो 2 वुमेन की वर्किंग है। मेन ये एक दिन की वर्किंग है एक मेन की, 5 मेन की कितनी हुई है? तो 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर इतना वर्क करेंगे एक दिन में और इन्हें 4 डेज लगेंगे किसी वर्क को कंप्लीट करने में, तब जाके वो वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है। अब ऐसे ही इसको हम पहले सोल्व कर लें। 4 को डिवाइड में ले लेंगे तो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये हो गई इक्वेशन 1। अब 3 वुमेन और 6 मेन, मतलब 3/x प्लस 6/y इंटू कितने डेज लगेंगे? 3, तब जाके वर्क कंप्लीट होगा। 3 को इधर ले लेंगे तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे तो 1/x और 1/y को अपन a b एज्यूम करके सोल्व कर सकते हैं। तो 1/x को एज्यूम किया a, 1/y को एज्यूम किया b। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। 4 को मल्टीप्लाई कर तो 1 हो जाएगा ये। तो 8a प्लस 20b इक्वल टू 1। ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे इसमें 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3। 3 को मल्टीप्लाई करते 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सोल्व करेंगे। a या b में से किसी एक को इक्वल करते हैं। तो जैसे a को इक्वल करें तो इस वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 9 से, तो दोनों 72 हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1
मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 72a प्लस 9 से करा 180b इक्वल टू 9। फिर ऐसे इधर 72a प्लस 144b इक्वल टू 8। साइन दोनों के सेम है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो ये आया 36b इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू हो गया 1/36। b की वैल्यू हम किसी में भी रखकर a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इसमें रख लें हम, देखिए 9a प्लस 18b, b की वैल्यू 1/36 इक्वल टू 1। ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 2। तो 9a इक्वल प्लस 1/2 इक्वल टू 1। 1/2 इधर ट्रांसफर माइनस हो जाएगा, तो 9a इक्वल टू 1/2। 1 में से 1/2 माइनस किया, 1/2 आ गया। a इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गई a की वैल्यू। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब इससे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/x इक्वल टू a इक्वल टू 1/18, क्रॉस ट्रांसफर हो गए, तो 18 इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई 18। मतलब अगर एक वुमेन वर्किंग करे तो उसको कितने डेज लगेंगे? 18 डेज उस वर्क को कंप्लीट करने में। ऐसे 1/y इक्वल टू b, b की वैल्यू 1/36, क्रॉस ट्रांसफर हुआ तो y इक्वल टू आ गया 36। तो अगर मेन वर्क करेगा अकेला सिंगल तो उसको कितने डेज लगेंगे? 36 डेज लगेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने में। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे आगे इसका थर्ड पॉइंट। ध्यान दे लीजिए, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। थोड़ा वो ट्रेन से चलती है, थोड़ा वो बस से चलती है, लेकिन कितना जर्नी उसको करना पड़ता है? 300 किलोमीटर्स। शी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे का टाइम लगेगा। कब? शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस। मतलब 300 में से 60 किलोमीटर तो ट्रेन से, बाकी का जो 240 किलोमीटर है वो बस से वो रन करे। शी ट्रेवल, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, शी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज्यादा लगेगा अगर वो ऐसे चलेगी तो। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो ट्रेन और बस की हमारे को स्पीड देखनी है। ध्यान दे लो इधर, थर्ड पॉइंट है। तो देखो ट्रेन की स्पीड लिख देते अपन, स्पीड ऑफ ट्रेन x हमने एज्यूम किया, स्पीड ऑफ बस हमने एज्यूम किया y। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में 300 किलोमीटर जो रन कर रही है उसमें से 60 किलोमीटर तो ट्रेन से, बाकी का 240 किलोमीटर उसने बस से रन किया। ठीक है, ट्रेन की स्पीड x है, अगर मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो x का टाइम आ जाएगा, और इसको y से डिवाइड करूंगा तो y बस का टाइम आ जाएगा।
दोनों का जो टाइम है उनका सम 4 आवर्स है। आवर्स तो अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो इस कारण से कर रहे हैं हम क्योंकि सेकंड कंडीशन में उसको 10 मिनट ज्यादा लगने वाले हैं, तो अपन मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो हम इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 60 अपॉन एक्स 240 अपॉन वाई इक्वल टू 4 आवर्स, या यूं कह सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर दो 240 मिनट्स। ठीक है, तो 240 मिनट्स ले सकते हैं अपन। ये तो हो गई कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड में फिर वो 300 किलोमीटर की बात है, लेकिन आपके वो 100 किलोमीटर तो ट्रेन से जर्नी कर रही है और रेस्ट 200 किलोमीटर उसने बस से जर्नी करी, तो उसको टाइम कितना लगा 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, टाइम 10 मिनट ज्यादा लगा। पहले उसको लगे थे 240 मिनट्स, 10 मिनट्स ज्यादा लगे, मतलब 250 मिनट्स। ठीक है, तो अब एक्स और वाई डिवाइड में तो अपन वही कर लें कि 1 अपॉन एक्स को ए एज्यूम कर लें, 1 अपॉन वाई को अगर हम बी एज्यूम कर लें तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए आप फर्स्ट के लिए 60a प्लस 240b इक्वल टू 240, ये हमारी है इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 कैसे, 100a प्लस 200b इक्वल टू 250। ठीक है, वैल्यूज बड़ी है तो छोटा स्मॉल में कन्वर्ट कर लें क्योंकि डिवाइड इजी वे में हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट को आप डिवाइड कर दें 60 से और सेकंड को आप डिवाइड कर दें 50 से, तो ये वैल्यूज स्मॉल हो जाएगी। 60 से डिवाइड करा तो a प्लस 4b इक्वल टू 4, ये हो गया 2a प्लस 4b इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सोल्व कर लेंगे यहीं पे क्योंकि b दोनों में इक्वल हो गए, साइन चेंज कर दे क्योंकि दोनों के साइन सेम है, ये तो कैंसिल, प्लस का 1 है माइनस का 2 है तो माइनस का 1 रह गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब b की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लें, कैसे, 1 आए आपके पास में, अब b की वैल्यू इसमें रख लेते हैं हम, तो 1 प्लस 4b इक्वल टू 4, 4b इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू हो गया 3/4, तो ये आ गई हमारे पास a और b की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, x और y की वैल्यू। तो देखो आप 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a और उसकी वैल्यू क्या है 1, क्रॉस ट्रांसफर किया तो x की वैल्यू आ गई 1। ऐसे b से अपन देख लेंगे y के लिए 3/4, क्रॉस ट्रांसफर कर दें अपन तो 4 इक्वल टू 3y डिवाइड कर देंगे 4/3, ये आ गई y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, लेकिन ये जो आंसर आया है ये पर मिनट में है क्योंकि अपन ने मिनट में उनको कन्वर्ट कर लिया था। तो आवरली आंसर लेने के लिए इनको हमें 60 से मल्टीप्लाई आवरली स्पीड, तो x इक्वल टू 1 इंटू 60 की स्पीड आ जाएगी इसकी तो, और y 4/3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर। ये दोनों की स्पीड आ गई पर आवर। हमने चूंकि मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया था तो जो फाइनल आंसर आया था ये हमारे आया था पर मिनट, तो हम इस पर मिनट को पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 3.6 एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हुई। तो इस तरह से आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। 3.1 2 3 4 5 6 डिफरेंट वीडियोस में हमने इनको सोल्व किया है।
इससे पहले जितने भी वीडियो हमने करे उसमें 3.1 2 3 4 5 तक हमने सोल्व किया। आप वीडियोस को देखो, क्वेश्चंस को सोल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता चलेगा। ओके, थैंक्स।